बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 601 के क्विज़ नंबर 1 का सलूशन आपके साथ शेयर करूंगी। क्विज़ मैंने कुछ अटैम्प्ट किए हैं, उनमें से कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने सेव कर लिए हैं, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको समझ लें, इंशाल्लाह आपका क्विज़ अच्छा हो जाएगा। और अगर किसी को पेड क्विज़ करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इफ इट्स स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल इज़ 1.38 एक्सपेक्टेड एंड द स्केड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आर 100 and 110 days respectively, then the standard deviation in the length is project length is 52.50। आपने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाना है। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 50.50 या फिर 51। तो यहाँ पे हमारे पास 50 अवेलेबल था, तो हमने 52.50 इसका आंसर लगाया। इन अ नेटवर्क फ्लो डायग्राम फॉर एन एक्टिविटी ऑफ द 6 days ड्यूरेशन इफ इट्स लेट फिनिश टाइम इज 9 days, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लेट स्टार्ट टाइम। तो 9 - 6 आपके पास आ जाएगा 3 days। In a network diagram, two jobs and A and B of the duration 4 and 5 days। ठीक है, दो जॉब्स हैं, उनमें जो ड्यूरेशन है वो 4 and 5 days है। Enter an event K, then which of the following will be the earliest start day of the K provided that I K and the J K have started earlier at the 3rd and the 4th day respectively। तो 4 + 5 आपके पास आ जाएगा इसका 9 day। अगर किसी को इसमें कन्फ्यूजन है या फिर किसी को कोई और इसका ऑप्शन लगता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर 9 day ही बनता है, क्योंकि दोनों जो एक्टिविटीज़ हैं, जो दोनों जॉब्स हैं, उनकी जो ड्यूरेशन है उनको ऐड किया तो हमारे पास इसका आंसर 9 days आ गया। Then which of the following is an operation research process? Observation 4-5 है इसके, ठीक है। ऑब्जर्वेशन, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम एंड 2-3 और अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे, बट ऑब्जर्वेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद आगे आ जाएं। इन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इफ एन एक्टिविटी ऑफ द 5 days ड्यूरेशन स्टार्ट लेट ऑन द सेकेंड डे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो 5 + 2 आपके पास आ जाएगा 7 days, यानी कि टोटल इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना होगा, 7 days होगा। इन अ प्रोजेक्ट अ नेटवर्क फ्लो डायग्राम शो दैट डैश रिलेशन ऑफ द इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ अलॉन्ग विद द कोरस्पॉन्डिंग एक्टिविटी टाइम। तो ये प्रीडिसेसर एंड सक्सेशन का जो रिलेशन है वो इसमें होता है नेटवर्क डायग्राम में। उसके बाद इन द पर्ट द पॉसिबल वेरिएशन इन एन एक्टिविटी टाइम कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड डेविएशन लगा के हम इसकी जो वेरिएशन है वो फाइंड करते हैं एक्टिविटीज़ की। In the phase of the early start and early finish, to find the critical path in the network flow diagram for the first node, we start with the time t is equal to 0। ठीक है, फर्स्ट जो टाइम होता है वो आपका हमेशा 0 होता है, यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम हमेशा आपका, जब आप नेटवर्क बनाते हैं उसमें जो फाइंड करते हैं, अगर आपने लेक्चर लिए हैं तो आपको उसकी डायग्राम की समझ होगी, तो वो आपके पास आ जाता है 0। Then in a network flow diagram, if the two jobs A and B of the 4 and the 3 days duration finish late on the 7th day, then which of the following day the event will finish। तो 7 - 4 आपके पास आ जाएगा इसका 3 आंसर, ठीक है। यानी कि कब इसका फिनिश हो रहा है, लेट स्टार्ट और फिनिश हो रही है 7 days के ऊपर। तो कहते हैं कि जो आई वाली आपकी एक्टिविटी है वो कब फिनिश होगी, तो 7 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आपका 3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद फॉर द पाथ 1, 3, 4 टाइम इज़ 5 + 3 = 8 एंड फॉर द पाथ 1, 2, 3, 4 इज़ 6 + 7 + 3 = 16 एंड द पाथ 1, 2, 4 इज़ 12, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो यहाँ पे जो नीचे इसके ऑप्शन हैं वो क्रिटिकल पाथ के बारे में, तो लॉन्गेस्ट पाथ जो होता है वो क्रिटिकल पाथ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3, 4 जो है उसमें 16 आ रहा है इसका जो ड्यूरेशन है, तो इस वजह से वो इसका क्रिटिकल पाथ होगा, करेक्ट आंसर। द टास्क विच इज़ एग्जीक्यूटेड बाय द यूजेज ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम इज कॉल्ड द एक्टिविटी। यानी कि जहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज भी लगते हैं और उसका ड्यूरेशन भी होता है, तो उसको हम एक एक्टिविटी कहते हैं। इफ़ द वेट्स आर 1, 4 and 7 आर ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि जो 1 है वो ऑप्टिमिस्टिक है, TO है मोस्ट लाइकली, TM 4 है एंड TP वो आपके पास 7 है। देन सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर। तो ये आप पहले ही बेशक सॉल्व करके रख लें, ये मेरे से भी बाय मिस्टेक इसका ये लग गया, बट इसका करेक्ट ऑप्शन ये बनता है TE = 4। ठीक है, ये आपका फार्मूला है T0 + 4 TM + TP / 6। जब ये तीनों टाइम आप इसमें पुट
करेंगे तो आपके पास t इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 24 ओवर 6 आता है तो 6 4 ज़ा 24, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। इसकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जल्दी नहीं करनी है, इसको अच्छे से सॉल्व करके समझ लें। In the phase of the early start and the early finish, to find the critical path in the network flow diagram for the first node, we start time with the 0, t is equal to 0 repeated है। then ये again repeated MCQs है, 2 क्विज़ेस मैंने किए थे और ये एक और भी MCQs रिपीटेड था, तो वो कुछ ऐसा मैं नहीं साथ में अटैच कर पाई, हाँ बट इसी तरह के थे। तो होप सो आपको इससे हेल्प हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।